नमस्कार मित्रों। प्रतिदिन की भांति मैं आज भी उपस्थित हूँ अपनी एक नई लघु कथा के साथ। और आज की लघु कथा का शीर्षक है छतरी। यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और मेरे हिसाब से यह लघु कथा कम हास्य लघु कथा अवश्य है। आप लोग सुनिए। छतरी। बचपन कितना भोला, निष्कपट, निश्चिंत होता है। जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है क्या हम ही थे आज कितनी दुर्भावनाओं से भरे हुए बैठे हैं। नीलू का आज ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा था। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। रेनकोट पहनकर जाएगी तो भी अपने आप को बचा नहीं पाएगी। ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है और उसने मोबाइल उठाकर अपने सीनियर ऑफिसर को फ़ोन कर दिया। वह आज नहीं आ पाएगी। बचपन की घटनाएं आंखों के सामने ऐसे आ जा रही थीं जैसे कोई वीडियो उसके सामने चल रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह में ही सारी खरीदारी हो जाती। बरसाती छाता, बैग, पुस्तक, जूते, मोजे, ड्रेस। सच में बचपन में यह जुलाई तो कितना त्योहार से कम नहीं लगता था। बल्कि त्योहार से में भी इतना सामान नहीं आते थे जितना जुलाई में आता था। भैया बड़ा था और भारतीय समाज की परंपरा अनुसार लड़का तो विशिष्ट होता ही है। उसके लिए ज़्यादा सामान नीलू से ज़्यादा सामान खरीदा जाता था। यह बात उसे अब याद आती है। उस वक्त वह अपने ही ज़माने में खोई रहती थी। 10वीं कक्षा में भैया की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई। अब तो भैया का रंग ही बदल गया था। वह हमारी स्कूल में पढ़ती थी और भैया दूसरे स्कूल में। भैया मुझसे कहता, नीलू आज उससे संस्कृत की कॉपी मांग कर ले आना। मैं बड़ी क्लास की लड़की के साथ बातें करने में खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करती थी। बस यह सिलसिला चल पड़ा। मेरी हेयर पिन, नेल पेंट, हेयर बैंड जैसे लड़कियों के उपयोग में आने वाली चीज़ें धीरे धीरे गायब होने लगी और मुझे डांट पड़ने लगी। तुम सारी चीज़ें कहाँ फेंक देती हो? मम्मी अक्सर मुझे डांटती और मैं समझ ही नहीं पाती कि मेरी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। वह तो मुझे तब पता चला। 15 अगस्त के बाद का दिन मुझे आज भी याद आता है। ऐसे ही ज़ोर से बारिश हो रही थी और जब मैं अपने नियत स्थान पर जाकर देखा तो वहाँ मेरी छतरी नहीं थी। मुझे स्कूल जाना ज़रूरी था। मेरा टेस्ट था। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और भैया ने झूठ झूठ कहना शुरू कर दिया। लेके गई थी ना, घुमा के आ गई होगी। मम्मी मैंने खुद देखा था इसे छतरी लेकर जाते हुए। बता कल कैसे गई थी ग्राउंड? मैं भी शायद याद करने लगी याद करने की कोशिश करने लगी। हाँ, कल ग्राउंड तो गई थी, पर क्या छतरी ले गई थी? नहीं नहीं, मैं तो कल अरे कल तो पानी ही नहीं गिरा था। हाँ, कल तो बारिश ही नहीं हुई। अब तो मम्मी पापा दोनों ही मुझे डांटने लगे। मैं सफाई देती रही कि कल तो पानी ही नहीं गिरा था, पर कौन सुनने वाला था। मैं स्कूल नहीं गई। शाम को पापा मेरे लिए नई छतरी लेकर आए। जब मैं नई छतरी लगाकर स्कूल गई तो देखा भैया की वह गर्लफ्रेंड मेरी छतरी लगाकर चली आ रही थी। कथा समाप्त होती है। और बचपन की यह कथा के रूप में संस्मरण नहीं, यह एक कथा ही है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि जीवन भर रोमांचित करती हैं और जिनसे हमारी कुछ स्मृतियां भी जुड़ी होती हैं। आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। और मित्रों, आज आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।